हेलो दोस्तों, माइंडफिट ग्रोथ चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रोथ को समर्पित नया चैनल है। जिन्होंने मेरे माइंडफिट चैनल को देखा है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि माइंडफिट ग्रोथ के नाम से मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ। इस चैनल को शुरू करने के पीछे मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर ले जाऊँ, ताकि आप जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, माइंड पावर, हैप्पीनेस सभी क्षेत्रों में ग्रोथ करें और जीवन को समृद्ध बनाएं। आज मैं इस नए चैनल के पहले वीडियो में एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो जीवन में ग्रोथ और सक्सेस के लिए बेहद ज़रूरी है। कैसे हम अपने लक्ष्य, अपने गोल्स को बनाएं और कैसे उन्हें पाएं। हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव देम। अगर आप अपनी आकांक्षाओं को हकीकत में बदलते देखना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर पहुंचे हैं। अपनी नोटबुक हाथ में ले लें ताकि ज़रूरी पॉइंट्स नोट कर सकें और चलिए मेरे साथ इस महज 10 मिनट की यात्रा पर जो आपके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। पार्ट 1, लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति। दोस्तों, लक्ष्य निर्धारित करना ऐसा ही है जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी का नक्शा तैयार कर रहे हों। एक ऐसा नक्शा जो असल में आपको जीवन का उद्देश्य बताने वाला हो, जो आपके भविष्य की दिशा तय कर रहा हो और आपको साफ साफ दिखा रहा हो कि आपको जाना कहाँ है। लेकिन सिर्फ बड़े सपने देखने से बात नहीं बनने वाली। बात तब बनेगी जबकि हमें उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी काम करना आएगा। तो दोस्तों, चलिए लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति से दो चार हुआ जाए और जाना जाए कि क्यों जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 2, लक्ष्यों को थोड़ा स्मार्ट बनाएं। SMART, स्मार्ट। यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्यों को तय करते हुए ऐसी योजना बनाएं जिस पर प्रभावी तरीके से काम किया जा सके। इसके लिए हम स्मार्ट क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट यानी S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। चलिए इसके हर हिस्से को अलग अलग गहराई से समझते हैं। पार्ट 3, लक्ष्य स्पेसिफिक बनाओ। आपको जिस दिशा में काम करना है उसी दिशा में ले जाने वाले स्पेसिफिक लक्ष्य बनाने होंगे। यह कहने की बजाय कि मैं अपना वजन कम करना चाहता हूं, अगर यह कहा जाए कि मैं कम से कम अपना 5 किलो वजन कम करूंगा या मैं फिट होना चाहता हूं, कहने की बजाय यह कहा जाए कि मैं हर हफ्ते 3 दिन कम से कम आधे घंटे रनिंग करूंगा, तो इससे आपके काम करने के ढंग में फर्क आएगा। स्पेसिफिक लक्ष्य बनाने से आपको अपने रास्ते और मंजिल की ज़्यादा बेहतर जानकारी मिलती है। पार्ट 4, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? लक्ष्य को मेजरेबल बनाओ। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब आप काम करना शुरू करते हैं तो अपनी प्रोग्रेस को मापना भी ज़रूरी है। इससे आप अपने लक्ष्य को पाने की राह पर उत्साह के साथ बने रहते हो। अपने लक्ष्य को ऐसे हिस्सों में बांटो जिन्हें आप चेक कर सकते हो। मसलन आपने अगर 5 किलो वजन घटाने का लक्ष्य रखा है तो आप हर महीने 1 किलो वजन घटाने की बात कर सकते हो। 1 किलो घटाकर ही तो आप 5 किलो घटा पाओगे ना। मैं जब फुल मैराथन दौड़ता हूँ तो 42 किलोमीटर दौड़ने की नहीं सोचता, बल्कि 5-5 किलोमीटर दौड़ने के छोटे छोटे लक्ष्य बनाता हूँ। जब आप बड़े लक्ष्य को छोटे लक्ष्यों में तोड़ते हो और उन्हें अचीव करते हुए खुश होकर आगे बढ़ते हो तो लक्ष्य हासिल करने की पूरी यात्रा में लगातार उत्साह में बने रहते हो। पार्ट 5, लक्ष्य ऐसे हों जिन्हें हासिल किया जा सके। बड़े लक्ष्य बनाना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम हासिल हो सकने वाले लक्ष्य बनाएं। ऐसे लक्ष्य जो हमें चुनौती देते हों, मुश्किल हों, लेकिन वास्तविक भी हों। अगर हम शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास खाली वक्त होना भी ज़रूरी है। हमें अगर अपने लिए 1 घंटे का समय निकालना भी मुश्किल हो रहा हो और हम शास्त्रीय संगीत सीखने को अपना लक्ष्य बना लें, जिसके लिए कि रोज़ कई घंटों का रियाज करना पड़ता है, तो साफ है कि हम लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले। इसलिए लक्ष्य निर्धारित करते हुए अपने पास मौजूद समय और सुविधाओं का ख्याल रखना ज़रूरी है। पार्ट 6,
लक्ष्य को प्रासंगिक यानी रेलिवेंट रखें। आपके लक्ष्य आपके मूल्यों और लॉन्ग टर्म उद्देश्यों के मुताबिक होने चाहिए। खुद से पूछो कि क्यों कोई लक्ष्य आपके लिए ज़रूरी है। अगर वह तुम्हारे मूल्यों के अनुरूप नहीं है तो वह तुम्हारे लिए सही लक्ष्य नहीं हो सकता। अपने लक्ष्यों को जब आप अपने मूल्यों के अनुरूप बनाते हो तो आपके जीवन में संतोष और आनंद और गहरा हो जाता है। जीवन मीनिंगफुल लगता है और आपका जीने के प्रति उत्साह बढ़ता है। पार्ट 7, अपने लक्ष्यों के लिए समय सीमा तय करो। जब आप अपने लक्ष्यों के लिए समय सीमा तय करते हो तो आप उन्हें पूरा करने के लिए गंभीर बनते हो। टाइम बाउंड गोल्स क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। डेडलाइन के बिना तो तुम्हारे लक्ष्य दूर के ढोलों जैसे हो जाएंगे। दूर के ढोल कैसे होते हैं? सुहावने, पर वे दूर के ही रहते हैं। उन्हें करीब लाने के लिए आपको हर लक्ष्य की समय सीमा तय करनी होगी। रोज के लक्ष्य, हफ्ते के लक्ष्य, महीने के लक्ष्य, साल के लक्ष्य, जैसे जैसे काम है वैसे ही समय सीमा। अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं और आपको 6 पैक्स बनाने हैं तो जाहिर है आपको कुछ महीनों का समय लगेगा ही। कुछ दिनों में कुछ नहीं होने वाला है ना। पार्ट 8, रुकावटों को दूर कीजिए। एक बात आप समझ लें कि लक्ष्य निर्धारित करना यानी गोल सेट करना एक बात है और इस काम को करने की राह में आने वाली रुकावटों को दूर करना दूसरी बात, अलग बात है। दुनिया में किसी भी फील्ड में आप अगर सफलता पाना चाहते हैं तो आपकी राह में रुकावटों का आना निश्चित है। जितना कठिन लक्ष्य उतनी ही ज़्यादा रुकावटें। आप नगर पालिका का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपके मोहल्ले के आसपास के लोगों को दुआ सलाम करके भी बन जाएंगे, पर आप अगर देश की प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपको पूरे देश की जनता के पास जाना होगा। विपक्षी दल जो अड़ंगा लगाएंगे सो अलग नहीं। पार्ट 9, छोटी छोटी जीतों की खुशी मनाओ। लक्ष्य पाने की राह पर चलते हुए एक एक कदम की कीमत है। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर। जब आप छोटी खुशियां मनाते हो तो उत्साह में बने रहते हो, ऊर्जा में बने रहते हो और आपको यकीन भी होता जाता है कि आप तरक्की कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। Never forget that the journey is just as important as the destination. Part 10, लक्ष्यों को ज़रूरतों के मुताबिक बदलो। अपने लक्ष्यों का समय समय पर रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जीवन रोज बदलता है। आपकी और दुनिया की ज़रूरतें रोज बदलती हैं। आपके लक्ष्य भी आपकी और दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक बदलते रहने चाहिए। योर गोल शुड स्टे रेलिवेंट। दुनिया में बदलाव ना आए पर आपकी आकांक्षाओं में बदलाव आ सकता है। योर एस्पिरेशंस कैन चेंज। जैसे जैसे आपके जीवन की और आसपास की परिस्थितियों में बदलाव आता है वैसे वैसे आपके लक्ष्य भी बदलते रहने चाहिए। कोई शक? तो दोस्तों, ये हैं 10 तरीके जो आपके लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। याद रखें कि आपके लक्ष्य आपके सपनों तक जाने वाली सीढ़ियां हैं। आपको इस स्मार्ट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए फोकस बनाए रखना है, रुकावटों को दूर करना है और अपनी हर छोटी जीत का उत्सव बनाना है। अगर यह वीडियो आपको मददगार लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको पर्सनल ग्रोथ की एक ऐसी अनूठी यात्रा पर ले जाने वाला हूं। आप भी जल्दी ही मेरी तरह मुस्कुराएंगे। वीडियो को ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इन बातों की आपको ज़रूरत लगती है। अगले वीडियो तक अपने लक्ष्यों को पाने के रास्ते पर आगे बढ़ते रहें, नए लक्ष्य बनाते रहें। मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। माइंडफिट की टैगलाइन याद रखिए, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।